हेलो एवरीवन, मैं हूं समीक्षा ठाकुर। आज लेकर आई हूं क्लास 11 का बायोलॉजी क्लासिफिकेशन, क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम आज देखेंगे मोनेरा का यू बैक्टीरिया। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था आर्क बैक्टीरिया तक। अब हम पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया क्या होते हैं? यू बैक्टीरिया होते हैं एक सच्चे बैक्टीरिया। सच्चे बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्या? यू बैक्टीरिया, किंगडम मोनेरा का टॉपिक यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया में सबसे पहली बात ये है कि ये होते हैं ट्रू बैक्टीरिया। कैसे बैक्टीरिया होते हैं? ट्रू, मतलब कि ये एक सच्चे बैक्टीरिया होते हैं। अब इनमें दूसरी बात ये है कि इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेल वॉल कैसी होती है? रिजिड होती है। सेल वॉल कैसी होती है? रिजिड सेल वॉल होती है, मतलब कि ये थोड़े कठोर होते हैं। अब आते हैं आगे। अब सबसे पहले तो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, ये होते हैं रिजिड सेल वॉल होते हैं, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है लेकिन कठोर होती है। अब आते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया भी कैसे होते हैं? साइनोबैक्टीरिया आते हैं यू बैक्टीरिया, मतलब साइनोबैक्टीरिया सच्चे बैक्टीरिया होते हैं। साइनोबैक्टीरिया को बीजीए का फुल फॉर्म ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब कि साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। तो बीजीए या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें क्या होता है? इनमें जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल ए एज सिमिलर टू ग्रीन प्लांट, मतलब कि ग्रीन प्लांट की तरह, हरे पेड़ पौधों की तरह इसमें क्या होता है? इसमें क्लोरोफिल ए उपस्थित होता है। ठीक है, लाइक सिमिलर टू ग्रीन प्लांट। यहाँ तक समझ आया? तो क्या होता है? यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। सेल वॉल कैसी होती है? रिजिड सेल वॉल होती है। साइनोबैक्टीरिया मतलब यू बैक्टीरिया में भी आते हैं। इनमें बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी आता है। इसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। कैसे होता है क्लोरोफिल ए? ये सिमिलर टू ग्रीन प्लांट, मतलब जो पेड़ पौधों में, हरे पेड़ पौधों में होता है वही इन साइनोबैक्टीरिया बीजीए में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ तक समझ आ गई बात? तो अब आगे पढ़ते हैं। तो ये कैसे होते हैं? दूसरी बात ये होते हैं मोटाइल। कैसे होते हैं? मोटाइल का मतलब होता है ये चल फिर सकते हैं, मतलब मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। अगर मोटाइल है तो जैसी बात है, इसमें क्या होगा? फ्लैजिला क्या होगा? प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला क्या होता है? जैसे कि ये एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया की ये क्या है? ये इसमें देखो, शोर पे मत जाना, बैकग्राउंड में बहुत शोर आ रहा है क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है, इसलिए तुम तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मोटाइल होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला कैसा होता है? फ्लैजिला एक होता है और कैसा होता है? मोटाइल होता है। ये जरूर आप याद रखिएगा। फ्लैजिला की स्पेलिंग गलत है, हाँ शायद फ्लैजिला, ठीक है। तो ये समझ में आया। अब आते हैं इनके न्यूट्रिशन के। न्यूट्रिशन में कैसा होता है? ये हेटरोट्रॉपिक होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ये कैसे होते हैं ये देखते हैं। तो अब आते हैं क्या? न्यूट्रिशन। तो हम बात कैसे कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं यू बैक्टीरिया की। तो हम लिखेंगे पहले यू बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। किसके बेस पे? भोजन के बेस पे, फूड के बेस पे। ठीक है। तो पहले होते हैं ऑटोट्रॉप्स, और दूसरे कैसे होते हैं? हेटरोट्रॉपिक। कैसे होते हैं? हेटरोट्रॉपिक। पहले ऑटोट्रॉपिक, दूसरे हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक। और हेटरोट्रॉपिक क्या होते हैं? जो भोजन किसी और पे डिपेंड रहते हैं उन्हें हेटरोट्रॉपिक कहते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक में क्या आएगा? ऑटोट्रॉपिक में 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक
फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स मतलब जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, उन्हें कहते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। दूसरे आते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। तो फोटोसिंथेटिक मतलब जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। कीमोसिंथेटिक मतलब जो केमिकल रिएक्शन या फिर कोई इनऑर्गेनिक पार्टिकल को तोड़कर डिस्ट्रॉय करकर उससे भोजन जो मिलता है, एनर्जी मिलती है, उसके रूप में अपने भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये याद रखना, ऑटोट्रॉफी में दो होते हैं, एक फोटोसिंथेटिक, दूसरा कीमो ऑटोट्रॉफी। अब आते हैं हेटेरोट्रॉफी। हेटेरोट्रॉफी में क्या होता है, ये होते हैं सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक को सभी को पता है। सैप्रोफिटिक मतलब होता है जो सड़े गले से अपना भोजन लेते हैं। किससे? सड़े गले से। ठीक है, पहला होगा सैप्रोफिटिक और दूसरा होता है डीकम्पोजर। डीकम्पोजर क्या होते हैं, जो किसी भी चीज़ को, जैसे अगर कोई पत्ती पड़ी होती है तो पत्ती को क्या करते हैं, ये खा पी के नहीं, इसे मिट्टी मिला देते हैं, इसे बोलते हैं डीकम्पोजर से। तो हेटेरोट्रॉफ्स में दो तरह कहते हैं, सैप्रोफिटिक और डीकम्पोजर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो समझ आ ही गया होगा। वीडियो बना लेते हैं, क्या ही हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया हो। अब दूसरी बात आती है यू बैक्टीरिया में। यू बैक्टीरिया में क्या बात आती है कि यू बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। क्या करते हैं? N2 फिक्सेशन। ठीक है, N2 फिक्सेशन करते हैं। किस तरीके से करते हैं? जो N2 नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होते हैं उन्हें तोड़ते हैं। इसको तोड़ने का काम करते हैं कौन? यू बैक्टीरिया। आया समझ? इसलिए ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। अब आते हैं आगे की तरफ, नॉस्टॉक और एनाबेना। पहला टॉपिक है नॉस्टॉक। ठीक है, ये भी क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो ये किस तरीके से, देखो दूसरी बात है कि जो यू बैक्टीरिया होते हैं वो कॉलोनी में भी रहते हैं। कॉलोनी बनाते हैं। कॉलोनी का मतलब कोई एक यहाँ से जुड़ा होगा, इससे जुड़ा होगा, इससे जुड़ा होगा, इससे जुड़ा, ऐसे बनाते हैं। और दूसरी बात, ये फिलामेंटस भी होते हैं। कैसे होते हैं? फिलामेंटस का मतलब होता है एक यहाँ, उसके बाद एक यहाँ, उसके बाद एक यहाँ नहीं होगा, ये इसके बाद ही जुड़ेगा। ठीक है, ये इस तरीके से फिलामेंट होता है, ये कॉलोनी होती है। तो ये याद रखना, कॉलोनी बनाते हैं और फिलामेंटस भी होते हैं। तो नॉस्टॉक कॉलोनी में आता है या फिलामेंटस में? यस, नॉस्टॉक आता है फिलामेंटस में। किसमें आता है? फिलामेंटस में, ये याद रखना। तो नॉस्टॉक किस तरीके से होता है आप देखते हैं। देखो नॉस्टॉक की संरचना मैं बना देती हूँ यहाँ पे। ये नॉस्टॉक की संरचना बना दी। इसमें कुछ सेल्स होते हैं, जिसमें ऊपर जिलेटिनस शीट होती है। तो ये है नॉस्टॉक। तो ये एक शीट यहाँ बना दी मैंने, तो ये है नॉस्टॉक। नॉस्टॉक का जो ऊपरी वाली जो संरचना होती है, ये क्या होता है, जिलेटिनस शीट होती है। जिलेटिनस शीट। ठीक है, ये याद रखना। तो नॉस्टॉक की क्या होती है, जिलेटिनस शीट होती है। अब इसमें आते हैं ये वाली सेल्स। ये वाली सेल्स क्या होती है, हेट्रोसिस्ट होती है। हेट्रोसिस्ट मतलब पूरी जो नॉस्टॉक में ये जिलेटिनस शीट होती है, ये क्या करती है, पूरी नॉस्टॉक की सुरक्षा करती है, मतलब इसे बचाती है सड़ने से, गलने से।
और ये हेटेरोसिस्ट वाली जो भी सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये N2 फिक्सेशन का काम करती हैं, N2 फिक्सेशन का काम करती है। ये याद रखना कि नॉन स्टॉप में पूरी सेल्स ना N2 फिक्सेशन नहीं करती, इसमें कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें हेटेरोसिस्ट बोलते हैं, वही N2 फिक्सेशन का काम करती हैं। और बाहर की तरफ जो डॉटल टेस्ट दिख रहा है वो क्या होती है, जिलेटिनस शीट होती है, इतना याद रखना। अब इसमें आते हैं आगे की तरफ। तो ये नाइट्रोजन का फॉस्फोरस और सल्फर और आयरन आदि का फिक्सेशन करते हैं। तो इनको क्या करती हैं, ये रिसाइकल का भी प्ले निभाती है, रिसाइकलिंग करते हैं, इतना पता होना चाहिए। अभी यहाँ तक के लिए बस आज के लिए इतना ही। इसके बाद मैं रिप्रोडक्शन भी पढ़ा लेती हूँ। अब आता है रिप्रोडक्शन। देखो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, दो तरीके से होता है। एक तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है क्या होता है, बाइनरी फिजन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये बैक्टीरिया, इसी बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया जो बनेगा ये होता है बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, जब एक बैक्टीरिया दूसरे आधा टूट कर दूसरा बैक्टीरिया बनाता है, तो इस तरीके के बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। तो ये पता होना चाहिए। रिप्रोडक्शन में तो पहले ये एक बैक्टीरिया से ही दूसरा बैक्टीरिया बन जाता है, ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये याद रखना है, ठीक है। अब आता है दूसरे वाले में क्या होता है, जब एक बैक्टीरिया अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो यहाँ से यहाँ भिजा देता है, और इसका जेनेटिक मटेरियल इधर, मतलब जो जेनेटिक डीएनए आरएनए जिसको भी ट्रांसफ़र करते हैं, तो क्या होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सभी को मालूम होगा, जब कोई गुणसूत्र या फिर डीएनए आरएनए जो क्रोमोसोम है वो इधर से उधर होते हैं, तो क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यह याद होना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस तरीके से होता है, किसमें, बैक्टीरियाज में, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस तरीके से होता है। सम कंडीशन में क्या होता है, सम कंडीशन में ये क्या करते हैं, ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। कब, जब जैसे कोई एक्सट्रीम कंडीशन आ जाती है, तभी क्या बनाते हैं, स्पोर बनाते हैं। तो स्पोर भी कभी कभी क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें माइकोप्लाज्मा जो नाम के जो भी वो है बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा क्या है, ग्राम नेगेटिव या पॉजिटिव, यस ग्राम नेगेटिव। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ये क्या करता है, जस्ट इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। इसका मेन कारण ये, इसमें सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। ये सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है कि इसमें क्या होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। अब आते हैं डिजीज़ कॉज। तो डिसीज़ क्या करती है, बहुत सारे बैक्टीरिया डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स में या फिर क्रॉप्स में या फिर पेट एनिमल्स में क्या करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं। तो कॉलेरा या फिर टिटनेस, टाइफाइड और बहुत सारी बीमारियां हैं जो क्या करते हैं, ये सारे जो बैक्टीरिया हैं ये क्या करते हैं, डिजीज़ करते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक कि वीडियो पसंद आई हो, तो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें।
और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में समझा रही हूँ। अच्छा लगे तो मुझे सपोर्ट करें। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए। मैं ऑफलाइन पढ़ाती हूँ, ऑनलाइन नहीं पढ़ाती हूँ। अगर मेरे बारे में जानना हो तो फिर मुझे कमेंट करके बता दें, मैं अपने बारे में भी कुछ बताऊँगी। थैंक यू सो मच।